बंधुजनों, यह आपका स्नेह ही है जो हम एक बार फिर चर्चा हेतु उपस्थित हैं। इस सत्र में हम यह वर्णन करने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार रावण के दुष्कर्मों का घड़ा इतना भर गया था कि पारब्रह्म परमेश्वर को पृथ्वी पर अवतरित होना पड़ा। तो आइए हम सब मिलकर अप्सरा रंभा के माध्यम से रावण के पापों की अति की समीक्षा का श्री गणेश करते हैं। बंधुजनों, हमारी आपसे करबद्ध निवेदन है, कृपा कर वीडियो को अंत तक श्रवण कर लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर कर अनुग्रहित करें। रामचरितमानस की एक सुंदर कृति में श्री तुलसीदास जी लिख रहे हैं, नाम पाहरू दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निजपद जंत्रित जाहि प्राण के ही बाट। अर्थात रामचरितमानस के अति सुंदर कांड में राम द्वारा पवनसुत हनुमान से सीता जी के संबंध में पूछने पर हनुमान जी कहते हैं कि सीता जी की चारों तरफ आपके नाम का पहरा है, क्योंकि वे रात दिन आपके ही नाम का जाप और ध्यान करती हैं तथा जब भी आंखें खोलती हैं तो स्वयं के चरणों में नजर टिकाकर आपके चरण कमलों के रक्षा कवच को ही याद कर अपने प्राणों की रक्षा करती हैं। बंधुजनों, यथार्थ में इस रचना का श्रद्धा के साथ जाप किया जाए तो किसी के भी प्राणों की रक्षा की जा सकती है। भगवान राम का नाम स्वयं में एक महामंत्र है। राम नाम की महिमा अपरंपार है। इसके जप से ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सहज हो जाती है। बंधुजनों, शास्त्रों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध दैविक अप्सरा जो आकर्षक, अद्वितीय और सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है के रूप में हुआ है, जिसकी उत्पत्ति देवताओं और असुरों द्वारा किए गए विख्यात सागर मंथन से मानी जाती है। पौराणिक कथाओं में मुख्य रूप से दो तरह की अप्सराओं का उल्लेख मिलता है, दैविक अप्सरा और लौकिक अप्सरा। बंधुजनों, दैविक अप्सराओं का वास देवलोक में बताया गया है, जबकि लौकिक अप्सराएं सामान्य स्त्रियों की भांति किसी शाप आदि के कारण पृथ्वी पर रहती हैं। रंभा निम्न दैविक अप्सराओं में प्रधान मानी जाती है, जिसको देवराज इंद्र ने अपनी राज्यसभा में स्थान दिया था। रंभा कृतस्थली, पुंजिक स्थला, मेनका, परमलोचा, अनुमलोचा, धृताची, वर्चा, उर्वशी, पूर्वचित्ती और तिलोत्तमा। बंधुजनों, देवेंद्र ने एक बार रंभा, जो समस्त नृत्यों और कई कलाओं को जानती थी, को ऋषि विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए भी भेजा था। फलस्वरूप महामुनि के शापवश उसे 1 सहस्र वर्ष तक पाषाण के रूप में पृथ्वी पर रहना पड़ा था। बंधुजनों, रंभा रामायण काल में रावण के सहोदर भाई यक्षराज कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी के रूप में उल्लेखित है, जो इस रिश्ते से रावण की पुत्र वधू लगती थी। रामायण के अनुसार रावण जिस सोने की लंका में रहता था, वह लंका पहले रावण के भाई कुबेर की थी। जब रावण विश्व विजय पर निकला था तो उसने अपने भाई कुबेर को हराकर सोने की लंका तथा पुष्पक विमान पर अपना कब्जा कर लिया था। एक कथा के अनुसार रावण एक बार कुबेर के महल के पास से गुजर रहा था, तभी उसे घोर अंधेरे में चांद की तरह दमकती हुई अति आकर्षक नारी रंभा दिखाई दी, जिसका यौवन देखकर रावण संयम खो बैठा। फलस्वरूप उसने रंभा से आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए पूछा कि वह इतना सज धज कर किसको मुग्ध करने जा रही है। रावण ने इसके लिए संस्कृत के शब्द भोक्ष्यते का प्रयोग किया, जो दिखाता है कि वह स्त्री को उपभोग की वस्तु समझता था। बंधुजनों, रंभा ने रावण को रिश्तों का स्मरण कराते हुए कहा कि वह उसकी पुत्रवधू है और उसका यह व्यवहार अशोभनीय है, लेकिन रावण ने तर्क को स्वीकार नहीं किया। उस समय रंभा काफी डरी हुई थी और देवताओं को भी जीत चुके रावण के चरित्र के संबंध में उसे पता था कि रावण अपने दुष्टता के कारण रिश्तों नातों की भी परवाह नहीं करेगा। बंधुजनों, पुराणों और महर्षि वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने रंभा के साथ बलपूर्वक दुराचार किया। परिणाम स्वरूप रंभा ने रावण को शाप दिया कि अगर भविष्य में वह किसी भी नारी को उसकी इच्छा के विरुद्ध छूता है तो उसके 10 सिर उस समय फट जाएंगी। बंधुजनों, वैसे तो जगतजननी को स्पर्श करने की
ब्रह्मांड में किसी की भी क्षमता नहीं है, फिर भी अगर श्राप की माने तो यही वह कारण था जिसकी वजह से दुराचारी रावण मां सीता का स्पर्श भी नहीं कर पाया। बंधुजनों, रावण ने अपनी पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन माया के साथ भी छल किया था। माया के पति वैजयंतपुर के शंभर राजा थे। एक दिन रावण शंभर के यहाँ गया था। वह रावण ने माया को अपनी बातों में फंसा लिया। इस बात का पता लगते ही शंभर ने रावण को बंदी बना लिया था। उसी समय शंभर पर राजा दशरथ ने आक्रमण कर दिया था। उस युद्ध में शंभर की मृत्यु हो गई। जब माया सती होने लगी तो रावण ने उसे अपने साथ चलने को कहा। तब माया ने कहा कि तुमने वासनायुक्त मेरा सतीत्व भंग करने का प्रयास किया है, इसलिए मेरे पति की मृत्यु हो गई है, अतः तुम्हारी मृत्यु भी स्त्री मोह के कारण ही होगी। बंधुजनों, द्वापर युग में रंभा का विवाह शेषी रायणन ऋषि के साथ हुआ था तथा उन्हें एक अति शक्तिशाली पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी जो कालेवन के नाम से जाना गया। पुत्र जन्म के बाद रंभा स्वर्गलोक वापस चली गई। बंधुजनों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया रंभा तीज के नाम से जानी जाती है तथा ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन रंभा का स्मरण कर शिव पार्वती और मां लक्ष्मी की पूजा करने से स्त्रियों को सौभाग्य और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। बंधुजनों, हम सभी रंभा की विवेचना का आनंद रसपान दिव्य तीर्थ श्री हनुमान टेकरी पूज्य काठियावाड़ आश्रम छोटी हरिणी की प्रेरणा और कृपा स्वरूप कर रहे हैं। अप्सरा रंभा की विवेचना को साकार करने का हमने हर संभव प्रयास किया है। फिर भी अगर त्रुटि रही हो तो उसके लिए हम कौशल्य नंदन श्री राम, जो संपूर्ण लोकों में सुंदर तथा रणक्रीड़ा में धीर, कमल नेत्र, रघुवंश नायक, करुणा की मूर्ति और भंडार रूपी हैं, से नतमस्तक क्षमा प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देने के लिए क्षमा याची हैं। अतः अगले सत्र में मिलने की प्रबल इच्छा के साथ लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। यह श्लोक श्री राम रक्षा स्रोत से लिया गया है। जय श्री राम। धन्यवाद।